हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि व्हाई स्कूल एज स्टूडेंट्स शुड जॉइन ऑफलाइन क्लासेस। क्यों 17-18 साल तक के बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने चाहिए, इसके पीछे की वजह पे बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि स्कूल एज स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। 4-5 बातें अगर हम करें तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि the student are not getting personal attention in the school। बच्चों को अध्यापक व्यक्तिगत लेवल पर इंडिविजुअली उन्हें अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रही है। बच्चा अपनी बातें बता नहीं पा रहा है टीचर को, उसे पूछ नहीं पा रहा है। दूसरा ये कि कई या ज्यादातर भारत में ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो एक सब्जेक्ट के, एक पर्टिकुलर विषय के एक्सपर्ट नहीं है। उन्हें हायर किया गया है कि ये इतना क्राउड आपको मैनेज करना है और आप देख लीजिए इतने दिनों में सिलेबस कराना है, पर्टिकुलर नोट्स पकड़ा दिए, उन्हें मैनेज करना है। बट उनका उतना रुझान या इंटरेस्ट या एटीट्यूड उस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, उनके मन में उस विषय के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। कुछ दूसरा कारण ये आ जाता है। तीसरा कारण कई बार ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा या स्कूल में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल की चीजें करवाई जाए। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो वहां नहीं करवाए जा रहे स्कूल में, क्योंकि देयर इज द लिमिटेशन ऑफ टाइम, समय की सीमा है, एक पर्टिकुलर पीरियड अलॉट किया गया, उतने में ही पढ़ाना है, तो एडवांस क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं। तो एडवांस क्वेश्चंस या एडवांस बुक्स के लिए कई बार अध्यापक ढूंढते हैं बच्चे कि कोई बाहर कोचिंग मिल जाए। एक रीजन ये है कि कई बार बच्चे ऐसे हैं कि कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता कुछ ज्यादा देर के लिए। तो जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चा तो इसे ट्यूशन सेंटर में भेजा जाए, घर पे तो ये सेल्फ स्टडी करेगा नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है और पैसिव लर्निंग ये कर नहीं पाता, ये बुक नहीं पढ़ पाता, किताबें ऐसे बोर करती है, तो एक्टिव लर्निंग नहीं करता, पैसिव लर्निंग करता। टीचर बोले, सुनाए, कहानियां सुनाए, चीजें बताए तो इसको समझ में आती है। तो डिस्ट्रक्शन लेवल किसी स्टूडेंट का हाई है, तब भी पेरेंट चाहते हैं कि इसको इंगेज करने के लिए एक कोचिंग सेंटर ढूंढ लिया जाए, या स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बियॉन्ड कोई कोर्स कराना चाहते हैं बच्चों को। उनके पेरेंट्स या बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे ओलंपियाड है, नीट जेई फाउंडेशन है, इस तरह की कोई चीजें करना चाहता है, तो वो कोचिंग ढूंढते हैं। अब इन सभी मामलों में क्यों ऑफलाइन कोचिंग बच्चा ज्वाइन करे, तो पहला जो हमारा इशू था कि पर्सनल अटेंशन। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बच्चे पर टीचर की निगाह रहती है और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एजुकेशन का लेन देन ही नहीं हो रहा है, शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, इमोशनल बॉन्डिंग हो रही है, जो खासतौर पे बड़े शहरों में बच्चे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बिजी है, काम करने जाते हैं ऑफिस, समय उतना नहीं है, या फिर पेरेंट्स के साथ बच्चे वो बातें शेयर नहीं कर पाते जो अपने मित्रों या क्लास में अध्यापक को बता पाते हैं। तो उन्हें शिक्षा भी चाहिए और अभी उनकी समझ बहुत कच्ची है, इसलिए उन्हें एक सहारा चाहिए, वो इमोशनल सहारा, भावनात्मक सपोर्ट जो एक अध्यापक दे सकता है। तो ये ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन में रहेगा। तो पर्सनल अटेंशन, भावनात्मक सपोर्ट ये मिलेगा। दूसरा जो हमने कहा कि आपको एक एक्सपर्ट टीचर। अब ऑनलाइन में एक्सपर्ट टीचर होगा, लेकिन वो टीचर व्यूज और उन सब कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो
वो सब्जेक्ट को उतना डीप ना ले जाके व्यूज नीचे ना गिर जाए, उस पर फोकस उनका अत्यधिक है। तो यहाँ बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर जो डीप क्वेश्चंस हैं, जो सब जो विषय है उसकी जो समझ है, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर है। और शिक्षक यह भी सुनिश्चित कर पाता है कि बच्चे को वो कितनी बातें समझ में है, उसका चेहरा दिख रहा है, उसके चेहरे पे की भाव भंगिमा, फेशियल एक्सप्रेशन से उसे पता चलता है कि मेरे विद्यार्थी को मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई। एक कारण ये है कि आपको ऑफलाइन सेंटर में भेजना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को बातें कितनी डिलीवर हुई, उसे कितना ज्ञान मिल पाया, ये टीचर को समझ में आए, जो ऑनलाइन वाले को कैसे आएगा। एक ये कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने आपको बच्चे को। अब यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लासेस में बहुत एडवांस है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे तो बच्चे सो जाएंगे या उसे उस उस वीडियो को ही हटा देंगे, स्किप कर देंगे। तो इंगेज रखने के लिए थोड़ा तरीका ऐसा अपनाया जाएगा कि कम डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर उस लेवल के क्वेश्चंस या उस लेवल की बुक्स को टच ना किया जाए, टीचर्स इनसे बचेंगे। ऑफलाइन में बच्चा भाग नहीं सकता, सामने बैठा हुआ है, तो उसे आप डिफिकल्ट चीजें भी बता सकते हो, उसका ध्यान बार बार खींच के अपनी तरफ ला सकते हो। तो इसलिए भी ऑफलाइन सेंटर ज्यादा बेटर है ऑनलाइन से। और एक मैंने बताया कि डिस्ट्रक्शन का लेवल, तो जिन बच्चों में डिस्ट्रक्शन का लेवल बहुत हाई है, दे कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, then how can you imagine they will do concentration for a longer time, 1 hour, 2 hour, 3 hours? तो वो उतनी देर के लिए उतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उतनी देर तक बंद के नहीं बैठ सकते। अब ऐसे में क्या है कि वो चैनल या जिस जो वीडियोस देख रहे हैं उसे स्किप करेंगे, या 1-2 घंटे का वीडियो या 1 घंटे का वीडियो कई दिन में देख पाएंगे, और उसी बीच में वो अदर साइट्स पे चले जाएंगे, सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है या कुछ अदर पेजेस हैं। और कई बार तो बच्चे अडल्ट कंटेंट पे चले जाते हैं, जो फिर उनके लिए हानिकारक होता है और उनको गलत दिशा में और शिक्षा जो जो वो पढ़ाई कर रहे हैं जो उससे विमुख कर देता है, डाइवर्टेड हो जाते हैं बच्चे। तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल रहे, इसके लिए जब वो सामने बैठे हुए हैं तो ना चाहते हुए भी एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है, और कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बच्चे तुरंत वो लेवल नहीं ला सकते, धीरे धीरे वो डेवलप होता है। ये विद्यार्थी और अध्यापक दोनों मिल के करते हैं। अब बात ये कि एक स्कूल के अलावा कोई कोर्स करना चाहते हो सिलेबस के अलावा, नीट, जेईई फाउंडेशन वगैरह, तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर पहले से क्लासेस कर चुके हैं, उनके लिए ऑनलाइन एक बार चल जाएगा कि हाँ पहले कर चुके हैं, अब प्रोफेशनल टाइप से हो गए बैठे हुए। लेकिन जो पहली बार है, अब उसको एक टीचर का सपोर्ट चाहिए कि वो कहाँ है, उस कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है, लिखने में गलतियां कर रहा है, साइंस साइन की समझ नहीं है, कैलकुलेशंस मिस्टेक कर रहा है, डिफिकल्ट जो चीजें आती हैं उनको स्किप करता है, क्वेश्चंस नहीं लगा पाता है, स्पीड कम है, कम्युनिकेशन लेवल सही नहीं है। ये सब अध्यापक तभी देख पाएगा जब वो उसके सामने होगा। तो वहां भी आपको ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो कम संख्या हो, जहां पे इतनी संख्या हो कि अध्यापक बच्चों पर पर्सनल अटेंशन रख पाए। 40-50 भी है तो भी चले। लेकिन जहां अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता टूटा, वहां ये अगर आप चाहो तो कि बच्चे में वो डिसिप्लिन वो सारी चीजें आ जाए, नहीं आ सकती। हाँ, एक प्रोफेशनल में हो सकता है जो जॉब कर रहा है या पहले से परीक्षा दे चुका है, एक बच्चा जो मैच्योर है वो कर सकता है, ऑनलाइन मैनेज कर सकता है। लेकिन 17-18 साल तक के बच्चे जो भी 11वीं में है, 12वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में, 7वीं में, ये बच्चे ऑनलाइन कोचिंग से उतना अच्छा नहीं कर पाते। हाँ, दावा सारे लोग करते हैं कि हमने पेपर फंसा दिया, हमने ये कर दिया, दैट इज अनदर पॉइंट, क्योंकि स्कूल लेवल के पेपर्स उतने डिफिकल्ट नहीं आते।
कोई बोले कि पेपर फंसा दिया, कोई भी अध्यापक जो पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा, वो आसानी से 70-80% पेपर 1 साल पहले भी बता सकता है। मुझसे पूछिए तो मैं अभी अगले साल का पेपर अभी बता दूँगा, ठीक है? तो वो बात अलग है, लेकिन विद्यार्थियों में डिसिप्लिन लाना उनके लिए मददगार साबित करने के लिए क्या तरीका अधिक अधिक है, तो मुझे ऑफलाइन अधिक लगता है। और दूसरा ये कि अध्यापक के अलावा जो उसके दोस्त बनते हैं, जो पीयर ग्रुप है, वो डेवलप होता है, बच्चे की झिझक खुलती है, सोशलाइजेशन होता है और उसके अंदर जो एनर्जी है, जो कहाँ एडजस्ट करेगा। स्कूल के अलावा वो आया, अब खेलने नहीं जा रहा शहरों में, घर में बंद है, फोन या लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो आने जाने में वो बर्नआउट होगी, चैनलाइज होगी, एक सही मार्ग पे जाएगी। नहीं तो वो अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग जगह व्यर्थ होगी, जिसका परिणाम बहुत घातक होगा और वो ज्यादा दुखदाई होगा। तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर क्लासेस लेने से पहले हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और कोचिंग सेंटर कितना दूर हो, ये भी तो मैं कहूँगा कि बहुत दूर नहीं। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है स्कूल के बच्चों का इंस्टीट्यूट, नहीं, 2-3 किलोमीटर की रेडियस में ढूंढ, अगर मिल जाए तो। बड़े शहरों में अवेलेबल है, छोटे शहरों में थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, 5-7 किलोमीटर जाना पड़ सकता है, लेकिन बड़े शहरों में तो अवेलेबल है। ठीक है, अगर बहुत दूर है तब आप ऑनलाइन की तरफ जाइए कि टाइम बचा सकते हैं, लेकिन तब बच्चे के लिए उसकी एनर्जी को बर्न आउट करने के लिए, उसे चैनलाइज करने के लिए कुछ और भी सोचिए, उस पर नजर भी रखिए, वरना आप उसके परिणाम देखेंगे। तो ये एक जो क्वेश्चन है कि हमारे कि बच्चों को कैसा इंस्टीट्यूट ढूंढना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरी आम समझ कहती है कि आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहिए।